एमएस वर्ड के इस लेक्चर में हम लेआउट टैब को समझने वाले हैं। तो लेआउट टैब में यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप आपको मिल जाता है पेज सेटअप नाम का। इसके थ्रू हम पेज को सेटअप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट के ऊपर डेटा मौजूद है वो मिस प्रिंट ना हो, जिस टाइप का आपको यहाँ पे डेटा दिखे प्रिंट में भी उसी तरह का डेटा निकल के आ जाए, तो आप इसके लिए मिस प्रिंट से बचने के लिए आप यहाँ पे पेज सेटअप का यूज कर सकते हैं। तो पेज सेटअप में फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है मार्जिन नाम का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं और टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल-C कॉपी, कंट्रोल-V पेस्ट करेंगे ताकि मल्टीपल पेजेस पे हमें ये टेक्स्ट दिखे। और इसके बाद हमने यहाँ पे ये लाइन इसके बराबर करने, जैसे कि इस साइड पे आपके पास कंटेंट बिल्कुल तरतीब से आ रहा है पर इस साइड में कंटेंट आगे पीछे, तो कंट्रोल-A सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल-J से इसे जस्टिफाई कर लेते हैं। अब सबसे पहला टूल आपको यहाँ पे मार्जिन नाम का मिल जाता। तो मार्जिन का मतलब कि आपका पेज यहाँ से स्टार्ट होता है और इसी तरह सेम इस साइड पे यहाँ से स्टार्ट होगा और इस साइड पे यहाँ से पेज स्टार्ट होगा, पर कॉन्टेंट यहाँ पे देखोगे इतने गैप के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्टेंट आपको इतने गैप के बाद मिल रहा है। ये जो आपके पास पेज और कॉन्टेंट के बीच में गैप होता है, इसी गैप को मार्जिन कहते हैं और ये मार्जिन आपको चारों साइडों से मिल रहा होता है। अब इस मार्जिन को आपने कंट्रोल करना है तो मार्जिन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रेडीमेड कुछ मार्जिन आपको मिल जाते हैं। जो भी मार्जिन आपको यहाँ पे ठीक लगे, वन क्लिक से वो मार्जिन आप अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर ले। अगर ये मार्जिन आपको ठीक नहीं लग रहे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे मार्जिन को कस्टमाइज कर सकते हो। आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक कर ले, पे टॉप पे आपको मार्जिन ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्ट में आपको मार्जिन 0.5 दिख रहा होगा टॉप के लिए, हम यहाँ पे इसे करते हैं 0, लेफ्ट से भी 0 करते, राइट से भी 0 करते और बॉटम से भी 0। ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कहा जा रहा है कि मार्जिन कम करने से आपका जो डेटा है वो मिसप्रिंट हो सकता है। क्या आप चाहते हैं कि उसे फिक्स किया जाए? फिलहाल हमने इसे इग्नोर कर लेना है। तो हर साइड से जो मार्जिन हमें मिल रहे थे वो हमने यहाँ पे खत्म कर लिए, 0 कर लिए। अब आपके पेजेस पे डेटा ज्यादा आ सकता है क्योंकि मार्जिन खत्म, तो मार्जिन की जगह पे भी टेक्स्ट आ रहा है। मार्जिन पे वापस क्लिक, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। अब टॉप पे हमें 1 इंचेस का मार्जिन चाहिए तो 1 टाइप करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और इग्नोर पे क्लिक करते हैं तो हमें टॉप की तरफ से 1 इंचेस के मार्जिन मिल जाएंगे। सेम इसी तरह बॉटम की तरफ से हमें मार्जिन चाहिए होगा तो मार्जिन, कस्टम मार्जिन और यहाँ पे बॉटम ऑप्शन ये रहेगा, 1 टाइप करेंगे, ओके। तो बॉटम की तरफ से और टॉप की तरफ से हमें 1 इंचेस के मार्जिन्स मिल जाते हैं। सेम इसी तरह आप मार्जिन्स बाकी साइडों से भी जितना रखना चाहो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0.5 और इस साइड पे रख लेते हैं 2, ओके पे क्लिक करेंगे। तो हर साइड से हमने मार्जिन्स अलग अलग रख लिए। तो हर साइड से मार्जिन्स को अलग अलग रखने की वजह से हमारा कंटेंट कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। टॉप पे 1 इंचेस का, इस साइड पे 2 इंचेस का, इस साइड पे 1/2 इंचेस का और यहाँ पे भी 1 इंचेस का। अब जो भी मार्जिन हम यहाँ से सिलेक्ट करते वो पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो रहे होते। तो फिलहाल हम यहाँ पे वापस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके यहाँ से नॉर्मल मार्जिन दे देते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट पे नॉर्मल मार्जिन यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। अब मान लें फर्स्ट पेज पे मुझे सेम मार्जिन रहने देना है, यहाँ से मुझे मार्जिन अलग रखने हैं तो मार्जिन, कस्टम मार्जिन, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई टू ऑल डॉक्यूमेंट की बजाय दिस पॉइंट फॉरवर्ड, जहाँ पे कर्सर है उसके आगे ही यहाँ पे ये वाली जो मार्जिन की सेटिंग्स जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ वो अप्लाई कर लो। तो यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पे भी 2 रखते हैं, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, ओके पे क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट पेज पे मार्जिन वही सेम रहे, पर जहाँ पे हमने कर्सर रखा था उस कर्सर के आगे जितने भी पेजेस होंगे उन सब पे मार्जिन यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पे भी आपको मार्जिन में बाकी ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे कि गुटर का मतलब कि आपके सामने मान ले बहुत सारे पेजेस हैं और आप यहाँ पे चाहते हैं कि ये सारे पेजेस मुझे कंबाइन करना है, एक करना है, ग्रुप करना है। तो आप यहाँ पे पेजेस में सुराख कर लेंगे कुछ इस टाइप का। अब सुराख करने के बाद आप यहाँ पे धागे के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू आप इन्हें कुछ इस टाइप का कंबाइन कर लेते हो। तो ऊपर आपने इतना एरिया पेजेस को कंबाइन करने के लिए यूज कर लिया, तो यहाँ पे कंटेंट नहीं आना चाहिए। सेम इसी तरह का आप वो चीज यहाँ पे इस साइड पे भी कर सकते हो, इस साइड से भी इसे कंबाइन कर सकते हो। आप इस साइड पे सुराख करोगे पेजेस को, फिर यहाँ पे धागे के थ्रू उन्हें आपस में बांध लोगे। तो इस टाइप की चीजों को हम गुटर कहते हैं। आप चाहते हैं कि ये सारे पेजेस बाद में मैंने ऊपर से बांधने हैं, ऊपर से ग्रुप करने हैं, यहाँ पे सुराख करने हैं, एक सुराख यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे, और फिर धागे के थ्रू इन सभी पेजेस को मुझे आपस में कंबाइन करना है। तो आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कंटेंट ना आ जाए। तो इसके लिए आप मार्जिन पे क्लिक कर लो, कस्टम मार्जिन पे क्लिक कर लो, यहाँ पे ये गुटर नाम का ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे गुटर जैसे ही देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 इंचेस का गुटर यूज कर लिया, इसके बाद इसके साइड होते हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड से गुटर आएगा, अब यहाँ पे इस साइड से गुटर ऐड होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे टॉप, तो टॉप साइड से गुटर होगा और आपका कंटेंट आगे से स्टार्ट होगा, पर टॉप का जो सेक्शन है वो गुटर को मिलेगा। और सेम इसी तरह आप राइट साइड से भी गुटर को यूज कर सकते हो, पर इसके लिए आप मार्जिन का भी यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे राइट साइड से मार्जिन को ज्यादा कर लो, ज्यादा करने की वजह से यहाँ पे कंटेंट नहीं आएगा और आप आराम से इस साइड से पेजेस को आपस में कंबाइन कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो या तो बांध सकते हो। मार्जिन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे ओरिएंटेशन नाम का। तो ओरिएंटेशन आपके पास 2 टाइप के होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे हाइट पेज का ज्यादा चाहिए, विड्थ कम, कंटेंट कुछ इस टाइप का आना चाहिए, या पे इनका विड्थ कम होगा पर हाइट ज्यादा होगा कंटेंट का, या तो फिर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे कंटेंट कुछ इस टाइप का चाहिए, कंटेंट का विड्थ ज्यादा चाहिए पर हाइट कम हो। तो इस वक्त जितने भी पेजेस है वो सारे पेजेस हमें पोर्ट्रेट मोड में मिल रहे हैं। आप कंट्रोल-A सिलेक्शन कर ले, ओरिएंटेशन पे क्लिक कर ले, लैंडस्केप सेलेक्ट कर ले। तो इस वक्त हमारे पास यहाँ पे जो कंटेंट है उसका विड्थ ज्यादा आ रहा है पर हाइट कम आ रहा है।
तो आपको डेटा कुछ इस टाइप का प्रिंट करना है या तो फिर पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट करना है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे साइजेस नाम का। तो मार्केट में डिफरेंट टाइप के पेजेस होते हैं, तो आप जिस पेज पे काम कर रहे हैं वो पेज इस वक्त लेटर होगा। तो आप अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप बाजार से लेटर पेज लेंगे और लेटर पेज के ऊपर ये डेटा प्रिंट करोगे। तो यहाँ पे डेटा 4 पेजेस पे आ रहा है, तो 4 पेजेस पे ही डेटा प्रिंट होगा अगर आप इसे लेटर पेज पे प्रिंट करते हैं। पर डिफरेंट टाइप के पेजेस होते हैं और उन पेजेस का अपना नाम होता है, जैसे कि लीगल आ जाता है, एग्जीक्यूटिव आ जाता है, A5, B5, A4, B4, A3, इसी तरह और भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको पेजेस मिल जाते हैं। आप 1 क्लिक से पेजेस को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हर पेज का अपना साइज होता है, विड्थ अलग होती है, हर पेज का हाइट अलग होती है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे A3 पेज सेलेक्ट कर लिया, A3 पेज में देखेंगे जो हमारा कंटेंट 4 पेजेस पे आ रहा था वो यहाँ पे ओवरऑल 1.5 पेजेस पे आ रहा है। तो A3 पेज बहुत ही बड़े पेजेस होते हैं। साइज पे वापस क्लिक करेंगे, B4 पे क्लिक कर लो, B4 में कंटेंट 3 पेजेस पे आ रहा है और A4 में कंटेंट यहाँ पे 4 पेजेस पे आ रहा है। मैक्सिमम टाइम आप जब प्रिंटर वाले के पास डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने जाते हैं तो उनके पास ये वाले पेजेस होते हैं। तो आप हमेशा जब भी काम करोगे तो आप A4 पेज पे काम कर लो, मार्जिन वगैरह अपने हिसाब से सेटअप कर लो। जब डेटा प्रिंट करोगे तो मिस प्रिंट नहीं होगा डेटा कभी भी। अब मान लें कोई ऐसा पेज आपके सामने आ जाता है जिसका विड्थ और हाइट आपको मालूम नहीं, पर आप उस पेज के ऊपर डेटा प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रैंडम सा पेज में ड्रा करता हूँ। मान लो इस पेज का यहाँ पे जो विड्थ है वो 6 इंचेस का है और जो हाइट है वो यहाँ पे 7 इंचेस का है। अब मुझे इस टाइप का यहाँ पे पेज चाहिए। इस पेज का मुझे नाम नहीं पता, सिर्फ साइज पता है। 6 इंचेस इसका विड्थ होगा और हाइट इसका 7 इंचेस है। तो इसके लिए हम यहाँ पे साइज पे क्लिक करते हैं, नीचे ऑप्शन होगा मोर पेपर साइजेस, इस पे क्लिक करेंगे और पेपर साइज में स्टार्ट में आपको पेपर साइज मिल जाता है। आप यहाँ से पेपर का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। हम नीचे आके कस्टम साइज सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे विड्थ और हाइट होती है, आप विड्थ और हाइट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें पेज का विड्थ 6 इंचेस रखना था तो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं और हाइट हमें 7 इंचेस का रखना था तो यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पे 6x7 साइज का पेज क्रिएट हो चुका है। अब अगर इसका विड्थ मजीद हमें कम चाहिए होगा तो हम साइज पे क्लिक करेंगे, मोर पेपर साइजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो विड्थ है वो मैं रख लेता हूँ 4 इंचेस। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पेज है उसका विड्थ 4 इंचेस और हाइट 7 इंचेस आ रही है। जब भी कोई ऐसा पेज आपके सामने आ जाता है जिसका साइज आपको पता नहीं तो आप स्केल उठा सकते हैं, स्केल मतलब फुटा उठा सकते हैं और इसके थ्रू आप उस पेज को नाप सकते हैं और इंचेस में आप उसका जो साइज है वो फाइंड कर ले और आराम से आप यहाँ पे साइज मोर पेपर साइजेस पे क्लिक कर ले और वो साइज यहाँ पे टाइप कर ले विड्थ और हाइट की शक्ल में और आपको उस पेज का साइज मिल जाएगा। अब मान ले इसे मैं मजीद कम कर लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक करूंगा। अब अगर हम इस पे कंटेंट टाइप कर ले तो कंटेंट का यहाँ पे विड्थ बहुत ही कम होगी पर मार्जिन हमेशा हमारे कंट्रोल में होता। हम मार्जिन पे क्लिक करेंगे, नैरो उठा सकते हैं या तो मार्जिन मजीद कम करना है तो हमें पता है कस्टम मार्जिन में जाके यहाँ से हम मार्जिन को खत्म भी कर सकते हैं। फिलहाल हम साइज पे क्लिक करते हैं और यहाँ से A4 साइज सेलेक्ट करते हैं, वापस साइज पे क्लिक करते हैं और मोर पेपर साइजेस पे क्लिक करते हैं और जो भी पेपर साइज आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं उनके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिया जाता है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना चाहते हो या जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है सिर्फ उसी पे ये पेपर साइज अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि हम यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 2 पेजेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये 2 पेजेस सेलेक्ट करने के बाद साइज पे क्लिक करेंगे, मोर पेपर साइजेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई भी एक पेपर साइज सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से B5 पेपर साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये मुझे पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई नहीं करना। यहाँ से अगर ऑप्शन चूजन है वोल डॉक्यूमेंट तो इसका मतलब आपने अगर सिलेक्शन भी की होगी तो ये फिर भी पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर ये पेपर साइज अप्लाई कर लेगा। अब वोल डॉक्यूमेंट की जगह हम यहाँ पे सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे तो B5 पेज का जो साइज होगा वो सिर्फ सिलेक्टेड टेक्स्ट पे ही अप्लाई होगा। ओके पे क्लिक करेंगे। अब जो 2 पेजेस का हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया था सिर्फ उन्हीं 2 पेजेस के कंटेंट पे ही B5 पेज अप्लाई हो चुका है। B5 पेज का यहाँ पे जो विड्थ और हाइट है वो कम है, इसीलिए 2 पेजेस का जो कंटेंट है वो 3 पेजेस पे आ रहा है और बाकी जितने भी पेजेस रह जाते हैं वो वही सेम A4 पेज है। तो आप इस पेज पे क्लिक कर लो और यहाँ से साइज देख सकते हो A4 साइज आ रहा होगा और इस पेज पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम साइज दे सकते हैं, यहाँ पे B5 साइज आ रहा होगा।